एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका प्यारे बच्चे फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे यूपी के प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो आपकी यूपीएसआई 2025 की क्लास चल रही है, जो कि आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की रिलेटेड क्लास है। ठीक है, ये आपका यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में मेरे प्यारे बच्चे जो भी आपके जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाएगा। प्रत्येक क्लास के नोट्स, एवरी क्लास के नोट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्विजेज भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका जो है टाइम स्पेंड नहीं होगा और टाइम आपका प्यारे बच्चे बचा रहेगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? कहाँ का? उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है कि उसका राज्य पशु कौन सा है। सबसे पहले हम प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे। इसकी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले मेन चीज हमारी ये है कि उत्तर प्रदेश का गठन जो है प्यारे बच्चे 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे इसकी राजधानी की। इसकी कैपिटल क्या है प्यारे बच्चे? इसकी कैपिटल है आपकी लखनऊ। क्या है? लखनऊ इसकी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब हम बात करेंगे, धीरे धीरे वहीं पहुंचेंगे कि इसमें प्यारे बच्चे राज्य की सीमाएं कौन कौन से राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से साझा करते हैं। राज्यों की सीमाएं, राज्य की राज्य की सीमाएं इनकी बात करते हैं। किस किस राज्य की जो है सीमाएं इससे टच करती हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं से। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे, इसमें 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्यों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा के बाद राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड। ठीक है, और एक और है आपका, क्या है वो प्यारे बच्चे? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 राज्य हैं प्यारे बच्चे। एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपका दिल्ली। और एक प्यारे बच्चे क्या है? एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है प्यारे बच्चे? वो है आपका दिल्ली। ठीक है, 8 राज्यों की सीमाओं के साथ साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे राजभाषा के बारे में प्यारे बच्चे, इसकी किसकी? अगर राजभाषा के बारे में बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो प्यारे बच्चे सबसे पहली राजभाषा कौन सी है आपकी? फर्स्ट है हिंदी। कौन सी है? हिंदी है। और दूसरे नंबर पे है प्यारे बच्चे आपकी उर्दू। उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे राजकीय पशु, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, राजकीय पशु, इसमें प्यारे बच्चे 12 सिंगा होता है। कौन? राजकीय, राजकीय पशु क्या है? 12 सिंगा, 12, 12 सिंगा इसका राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जिसको क्या बोलते हैं? क्रेन, सारस है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पशु हो गया। राजकीय वृक्ष क्या होगा? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अशोक। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अब आप देखो, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो क्या है? 12 सिंगा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? भारतीय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी प्यारे बच्चे सबसे पहले स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है पूर्ण अगर बात करेंगे तो हम 1935 में की गई थी प्यारे बच्चे। कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? आरबीआई अधिनियम। किस अधिनियम के तहत की गई थी?
आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और किसकी सिफारिश पर की गई थी ये? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन, क्या नाम था उनका? हिल्टन, हिल्टन यंग कमीशन, कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। ठीक है, मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। ठीक है, इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चे? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? 2025 में आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन है प्यारे बच्चे? ये हैं आपके संजय मल्होत्रा, संजय, संजय मल्होत्रा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 2025 में आरबीआई के गवर्नर जो है कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, क्लियर? अगर मैं बात करूं अब क्वेश्चन से हटके, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए प्यारे बच्चे राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करूं मैं, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे? भारतीय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी? 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और प्यारे बच्चे इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब, पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था पंजाब नेशनल बैंक का? 1894 में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1894 में। और कहीं कहीं जो है 12 अप्रैल 1895 भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 1895 भी देखने को मिलेगी। ठीक है, या तो आप 1894 रख लीजिए, 1895, अगर वैसे देखा जाए तो 12 अप्रैल 1895 है, तो आप टोटल जो है 1895 ही रखेंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें आपसे बैंक ऑफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1908 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बड़ोदरा में यानी गुजरात में है। ठीक है, बड़ोदरा, गुजरात। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे आपसे, किसकी बात करें? इंडियन बैंक की, इंडियन, इंडियन बैंक, इसका गठन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे? इंडियन बैंक का इसका गठन हुआ था आपका 1907 में। ठीक है, 1907 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? किसका? इंडियन बैंक का चेन्नई में, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर है? बात करेंगे केनरा बैंक, केनरा, केनरा बैंक, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1906 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, बात करें आप प्यारे बच्चे हम किसकी? इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का गठन कब किया गया था? इसका गठन 1937 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बैंक है, स्थापित तिथि है इनकी, और इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, आप इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर इसकी बात करें, पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों से जो है प्रभावी होकर प्यारे बच्चे सरकार ने क्या बनाया था? एक एनजीटी करके एक इन्होंने एक अधिनियम बनाया था प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल, नेशनल ग्रीन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको क्या कहा जाता था प्यारे बच्चे? इसको कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हरित, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, एनजीटी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना एनजीटी। इसमें क्या था प्यारे बच्चे? एनजीटी में इसमें चालान भी कटते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें हम, इसकी स्थापना,
एनजीटी की स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। लेकिन किस एक्ट के तहत? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल नेशनल ग्रीन नेशनल ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। ठीक है, 2010 के तहत जो है मेरे प्यारे बच्चे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे प्यारे बच्चे, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली में है। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो इसमें देखोगे आप ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, जो किस चीज से निपटान करने के लिए? पर्यावरण संरक्षण और संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है? प्यारे बच्चे, सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने जो है 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था। देखो, व्हाट्सएप किसका किया था प्यारे बच्चे? हम बात करते हैं आपकी व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप को। ठीक है, सबसे पहले व्हाट्सएप की बात करेंगे। इस व्हाट्सएप की अगर बात करें प्यारे बच्चे, सबसे पहले आएगा इसकी स्थापना के बारे में, कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई थी। और प्यारे बच्चे किसके द्वारा की गई थी? ब्रायन एक्टन ब्रायन ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम जॉन कॉम इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इनकी, ठीक है, स्थापना जो है प्यारे बच्चे किसकी? व्हाट्सएप की 2009 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है? ये ऐप जो है प्यारे बच्चे जनवरी 2009 में शुरू हुआ था। बाद में इसे फेसबुक ने इसे जो है 2014 में खरीद लिया था, 2014 में। ठीक है, सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक ने, अब किसकी बात करें प्यारे बच्चे? फेसबुक की। फेसबुक ने मेरे प्यारे बच्चे इसे क्या किया? व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया। फेसबुक ने व्हाट्सएप का क्या किया प्यारे बच्चे? अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण अधिग्रहण किया। ठीक है, और इसे प्यारे बच्चे 2014 में खरीद लिया। कब? 2014 में अधिग्रहण किया, 2014 में खरीदा। ठीक है, व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया और 2014 में प्यारे बच्चे अधिग्रहण किया और इसे व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो इसके हिसाब से जो है व्हाट्सएप का मालिक कौन रहा? फेसबुक रहा। ठीक है, इस व्हाट्सएप और फेसबुक इसका मालिक कौन रहा? ये इसका मालिक हो गया कौन? फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की, बात करें फेसबुक की स्थापना। फेसबुक की स्थापना प्यारे बच्चे 2004 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्क जुकरबर्ग ने जो है अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे? मार्क मार्क जुकरबर्ग मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इसके जो है ये क्या है प्यारे बच्चे? संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और भी साथी थे उनके, और कौन कौन साथी थे वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपका। इनके साथ में कौन कौन थे? एडवार्डो सेवरिन एडवार्डो एडवार्डो सेवरिन। ठीक है, और एंड्रयू मैक, क्या नाम था उनका? मैककॉलम, एंड्रयू एंड्रयू मैककॉलम, और डस्टिन डस्टिन मॉस्कोविट्ज मॉस्को मॉस्कोविट्ज। ठीक है, और क्रिस क्रिस ह्यूजेस। ठीक है, इनके साथ मिलकर प्यारे बच्चे मार्क जुकरबर्ग ने जो है 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि उसके पास इनमें से क्या ना हो? या तो उसके पास वैध परमिट या पंजीकरण ना हो, डज नॉट पोसेस ऑफ वैलिड परमिट और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तब भी कर सकता है। उसके पास वैध बीमा नहीं हो, अगर वैध बीमा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे तो चालान काटा जा सकता है। क्या काटा जा सकता है? अगर वैध बीमा नहीं है उसके पास तो चालान काटा जा सकता है, गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते। ठीक है, माल के अलावा अन्य लोगों को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करता है तो भी चालान कटेगा। ठीक है, ये गति सीमा का उल्लंघन करता, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना है लेकिन 50 से चल रहा है तो इस चालान कटेगा। लेकिन अगर उसके पास में मेरे प्यारे बच्चे ना तो कोई वैध परमिट है, कोई वाहन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके पास में क्या नहीं है? कोई तो वैध परमिट नहीं है, वैध परमिट होना जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, और क्या? पंजीकरण। ठीक है, ये दो चीजें होना जरूरी है प्यारे बच्चे, वैध पंजीकरण करा के उसको भरे, काम करें। ठीक है, और वैध परमिट होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की बात करूं मैं, मोटर वाहन मोटर वाहन अधिनियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा प्यारे बच्चे 207, ठीक है, 207 क्या कहती है प्यारे बच्चे? पंजीकृत परमिट आदि के प्रमाण पत्र के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रोकने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे? मैं 207 की। तो मोटर वाहन अधिनियम धारा क्या कहती है? क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 207 कहती है कि पंजीकरण परमिट, पंजीकरण पंजीकरण परमिट, पंजीकरण परमिट आदि के प्रमाण पत्र के बिना, आदि के आदि के प्रमाण पत्र के बिना, आदि के प्रमाण पत्र के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रोकने की अनुमति, ठीक है, प्रमाण पत्र के बिना उपयोग किए जाने वाले, उपयोग उपयोग किए जाने वाले, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले वाहनों के खिलाफ शक्ति, ठीक है, वाहनों वाहनों को रोकने की शक्ति किसमें है? 207 में है, रोकने की शक्ति, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे प्यारे बच्चे। और धारा 66 की उपधारा 1 द्वारा जो आवश्यक उल्लंघन में वाहन को जब्त और रोका जा सकता है, ठीक है, ये जो है आपका पंजीकरण से संबंधित है, ठीक है। धारा 66 की बात करूं मैं, किसकी बात करूं इसमें? धारा 66, धारा 66 में क्या दिया गया है आपको प्यारे बच्चे? की परमिटों की आवश्यकता, परमिटों की परमिटों की आवश्यकता, ठीक है, क्या दिया गया है? परमिटों की आवश्यकता, परमिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे 70 की धारा, धारा 70, धारा 70 क्या कहती है प्यारे बच्चे? मंजली गाड़ी, मंजली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन, परमिट के लिए, परमिट के लिए आवेदन, ये आपका किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? आपका है ये 70 में, ठीक है, क्लियर है। 111 की बात करें, धारा 111 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की, राज्य सरकार की नियम बनाने की, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप इसमें देखोगे ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस समूह के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते यानी बीटीआईए पर बातचीत की? तो मेरे प्यारे बच्चे भारत ने यूरोप संघ यानी ईयू, यूरोप संघ के साथ द्विपक्षीय, भारत ने द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय, किसकी बात कर रहे हैं हम? द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता, और निवेश समझौता, इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर आप देखो भारत ने प्यारे बच्चे यूरोप संघ के साथ में यानी ईयू, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। इनमें कौन कौन शामिल थे प्यारे बच्चे? एक तो भारत, और दूसरा कौन प्यारे बच्चे? दूसरा था आपका यूरोप संघ, यूरोप संघ, ठीक है, यानी यूरोप ई और यू, इससे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके साथ मिलकर प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता इन्होंने किया था। वर्ष 2007 में भारत और यूरोप संघ ने प्यारे बच्चे ब्रुसेल्स में द्विपक्षीय व्यापार और समझौते की बातचीत शुरू की थी। कब? 2007 में। कब प्यारे बच्चे? 2007 में, ठीक है, क्लियर है। कहां पे प्यारे बच्चे? ब्रुसेल्स में, 2007 में कहां? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स यानी प्यारे बच्चे बेल्जियम, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं इसकी भारत की विश्व रैंकिंग के बारे में, ठीक है, भारत की, भारत की विश्व, ठीक है, रैंकिंग, विश्व रैंकिंग की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे ज्यादा इसमें क्या उत्पादन है प्यारे बच्चे? जूट, गन्ना, ठीक है, पहला स्थान की बात करते हैं हम, किसकी? पहला स्थान, पहला, पहला स्थान, पहला स्थान प्यारे बच्चे गन्ना, बाजरा, गन्ना, बाजरा, जूट, ठीक है, और केला, दूध, दूध, केला, ठीक है, और कबासा। दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर किस चीज का उत्पादन करता है ये? दूसरा स्थान, भारत दूसरे स्थान पर क्या उत्पादन करता है प्यारे बच्चे? चावल, ठीक है, चावल,
क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? चावल। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर ये क्या होता है प्यारे बच्चे? तीसरे स्थान पर आपका उर्वरक, उर्वरक। ठीक है, ठीक है। दूसरे चावल दोबारा दूसरे नंबर की बात करें, चावल और भी लिख देते हैं इसमें, चावल है, गेहूं है, चावल गेहूं, चावल गेहूं, ठीक है, और सब्जियां, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या पूछा इसमें? जूट के उत्पादन में भारत जो है प्यारे बच्चे फर्स्ट स्थान पर है, पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है आपका मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसे नील हरित वैशाल के रूप में भी जाना जाता है? नील हरित वैशाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, नीला, किसको नीला भी बोल सकते हैं और नील हरित वैशाल भी, नील हरित, नील हरित वैशाल, इनमें से किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? ये साइनोबैक्टीरिया, साइनो, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को जो है नील हरित वैशाल के नाम से जाना जाता है। इस ये जो है प्यारे बच्चे कैसी कोशिकाओं वाला है? ये जो है आपका एकल कोशिका। ठीक है, एकल कोशिका, कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें? एकल कोशिका पाई जाती हैं, सिंगल, एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये प्यारे बच्चे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? अपना भोजन, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे अपना भोजन जो है भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग खाना बनाने में, अपना भोजन बनाने में जो है कौन प्यारे बच्चे? नील हरित वैशाल जो है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे, प्यारे बच्चे एक जलीय प्रणाली में, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, एक, एक जलीय प्रणाली में, एक जलीय प्रणाली में, एक जलीय प्रणाली में शैवाल, या क्या बोल सकते हैं उसको प्यारे बच्चे हम? साइनोबैक्टीरिया, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, साइनो, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, जैसे एक जलीय प्रणाली में शैवाल या साइनोबैक्टीरिया में तेजी से, तेजी से क्या करते हैं प्यारे बच्चे? वृद्धि को, तेजी से वृद्धि को, ठीक है, ठीक है, जलीय प्रणाली में शैवाल या साइनोबैक्टीरिया में तेजी से वृद्धि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम वृद्धि को अलगल, अलगल ब्लूम कहते हैं, अलगल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो हरित वैशाल का जो दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपका साइनोबैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर आपका बता दिया गया, सी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, एक चीज बात करें प्यारे बच्चे, ये किस ग्रुप से हैं सब? ये जो है आपके मोनेरा ग्रुप से हैं। किससे? मोनेरा ग्रुप, मोनेरा। ठीक है, किससे हैं प्यारे बच्चे? ये आपके मोनेरा जगत से हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में और कौन कौन से आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जो प्राणी हैं वो हैं आपके मेरे प्यारे बच्चे, एक तो एनाबेना भी आता है उसमें, ठीक है, एनाबेना भी आता है, और मेरे प्यारे बच्चे और कौन सा आ जाएगा आपका? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, साइनो, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे किस में आते हैं? ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा यानी नीला हरित वैशाल, नीला हरित वैशाल, नीला हरित वैशाल। ठीक है, ये सब जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके मोनेरा जगत में आते हैं। किस में आते हैं? ये मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि भारत के संविधान में का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे हम बात करेंगे सबसे पहले आपका अनुच्छेद 280। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान, इसका एक भाग है प्यारे बच्चे 12, भाग 12, भाग 12 जो है किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, संविदाएं, संविदाएं और वाद। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे ये तो ठीक है कि अनुच्छेद जो 12 में वित्त संपत्ति संवाद और क्या दिए गए हैं? आपके वाद दिए गए हैं। अब अनुच्छेदों की बात की जाए तो प्यारे बच्चे 264 से अनुच्छेद, अनुच्छेद 264 से लेके 300 का तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, आपको भाग भी याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में भाग पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? वित्त आयोग,
यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग जो है किसमें है प्यारे बच्चे, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में है आपका वित्त आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 284 की, अनुच्छेद अनुच्छेद 284 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, लोक सेवकों और लोक सेवकों लोक सेवकों और ठीक है न्यायालयों द्वारा प्राप्त, न्यायालयों द्वारा न्यायालयों द्वारा न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां, वादकर्ताओं की वाद वादकर्ताओं की वादकर्ताओं की जमा राशियां की जमा राशियां ठीक है, और क्या है उसमें प्यारे बच्चे, धन राशियों की अभिक्षरा। ठीक है, ये दी गई है उसमें 284 में। 282 की बात करेंगे तो अनुच्छेद अनुच्छेद 282 282 में क्या दिया गया है, संघ या राज्य द्वारा अपने संघ या संघ या राज्य द्वारा अपने संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, राजस्व से किए जाने वाले व्यय किसमें है, आपके 282 में है। फिर दिया है आपको 278, ठीक है, जिसमें आपको निश्चित दिया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279 क्या दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे, शुद्ध आगमन आदि की गणना, शुद्ध आगमन शुद्ध शुद्ध आगमन आदि की गणना आदि की गणना इसमें दी गई है। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद 281 में है। क्या दी गई उसमें, वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग वित्त आयोग की सिफारिशें ठीक है, ये आपकी 281 में दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें आपसे किसकी बात करें, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 292 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, तो ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद हैं किसके, भाग 12 के। ठीक है, तो आप जो है इन अनुच्छेदों कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से देखने को बहुत बार मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर, किसको छोड़ना है, मुक्त ठीक है, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसको छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, इसकी बात करेंगे हम सबसे पहले भारतीय संविधान में चलते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आपसे भारतीय संविधान का भाग 15, किसकी, भाग 15, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे कौन सा भाग, भाग 15। भाग 15 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, आपका निर्वाचन दिया गया है। भाग 15 में क्या है आपका, निर्वाचन है। अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे तो आप प्यारे बच्चे 324 से, अनुच्छेद 324 से 329 का तक दिया गया है, 329 का तक। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो अब सबसे पहले अगर बात करें हम अनुच्छेद 324 की, देखो अनुच्छेद, क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिलेगा, अनुच्छेद 324। ठीक है, क्या कहता है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के निर्वाचनों के अधीक्षण ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण, निर्देशन निर्देशन और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, तो 324 के तहत एक प्यारे बच्चे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी, ठीक है, कब की गई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे, निर्वाचन निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना जो की गई थी प्यारे बच्चे, वो की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और वर्ष 1993 से प्यारे बच्चे दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है। कितने, कब से होती है प्यारे बच्चे, 1993 से। ठीक है, 1993 से, आगे आपका आंसर यहीं से कि 1993 से दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है।
नियुक्ति होती है। ये ही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने जो है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद 229 की बात यहाँ पे करूँ आपकी, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद अनुच्छेद 229 क्या कहता है प्यारे बच्चे? 229 नहीं, 329 की बात करेंगे। इसकी 329 की 329 क्या कहता है प्यारे बच्चे? निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्वाचन निर्वाचन संबंधी निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका जो है भाग किसमें है? 15 के अनुच्छेद 329 में। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है अल्फा कण, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं प्यारे बच्चे, वो किससे आवेशित होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल्स प्यारे बच्चे कैसे होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कैसे चार्जेस के होते हैं? आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स जो मेरे प्यारे बच्चे अल्फा कण होते हैं, वो अल्फा कण कैसे होते हैं प्यारे बच्चे? ये आपके जो है धनात्मक होते हैं, धनात्मक आवेशित। ठीक है, धनात्मक आवेशित होते हैं ये प्यारे बच्चे। अल्फा कण जो है ये किससे प्यारे बच्चे? ये जो है दो प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने, न्यूट्रॉन से मिलकर, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने हीलियम नाभिक होते हैं। हीलियम नाभिक होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं। ठीक है, इन अल्फा कणों की खोज किसने की थी प्यारे बच्चे? इन अल्फा कणों की खोज किसने की थी? आइंस्टीन रदरफोर्ड ने। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, अल्फा पार्टिकल्स कण रदरफोर्ड ने जो है प्यारे बच्चे इनका आविष्कार किया था। ठीक है, क्लियर है? 1899 में। कब? 1899 में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी बात करूं मैं अब यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने। और कब की थी प्यारे बच्चे? 1897 में। ठीक है, अब बात करूंगा मैं आपसे प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसकी? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज 1917 में, 1917 में। न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जो है प्यारे बच्चे जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों, इनको भी आप याद करेंगे कि किसने किसकी खोज की और किस वर्ष की थी, क्योंकि पेपर में पूछना अनिवार्य है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ना आए, आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची क्या थी, यानी क्या एजेंडा था उसका? क्यों ही इसको जो है 2007 में जो है पुंछी आयोग का गठन किया गया था? क्यों ही किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? क्यों? क्योंकि केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है, संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए। किस पर, किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे हम? पुंछी आयोग का गठन। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन। ठीक है, किस वर्ष किया गया था ये? इसका जो गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चे वो 2007 में किया गया था। ठीक है, क्या एजेंडा था, क्या मुख्य कार्यसूची थी? ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों से क्या था प्यारे बच्चे इसका? मुख्य कार्यसूची क्या थी? मुख्य कार्यसूची यहां लिखेंगे, इसकी मुख्य मुख्य कार्यसूची। क्या मुख्य कार्यसूची थी प्यारे बच्चे इस पुंछी आयोग गठन करने की? ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चे केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए, नए मुद्दों पर, नए मुद्दों पर विचार करने के लिए, विचार, नए मुद्दों पर विचार करने के लिए प्यारे बच्चे, ठीक है, इसका गठन किया गया था। कब? अप्रैल 2007 अप्रैल को,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, किस मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश की किस की अध्यक्षता में जो है इसकी क्या बोलते हैं, अध्यक्षता में जो है आयोग का गठन किया गया था। देखो, अध्यक्षता किसकी रही थी, किसकी अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था, ये पूछा गया है। तो कैसे करोगे, न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन, न्यायाधीश न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी, मदन मोहन मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में, ठीक है प्यारे बच्चे, इनकी अध्यक्षता में जो है ये गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन कहता है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसको जो है किसके, मार्ले मिंटो सुधार के उसमें जाना जाता है रूप में, किसके रूप में, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। तो प्यारे बच्चे, स्वेज नहर की बात हो रही है ना। चलिए, स्वेज नहर मेरे प्यारे बच्चे कहाँ स्थित है, ये मिस्र में स्थित है। ठीक है, मिस्र में स्थित है, मिस्र में, ठीक है, कृत्रिम है। ठीक है, मिस्र में स्थित, मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्र स्तरीय, समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। ठीक है, कहां पे है ये, मिस्र में। इसकी अगर किलोमीटर में लंबाई की बात करें प्यारे बच्चे, 193.30 किलोमीटर लंबी, यानी मेरे प्यारे बच्चे 120 मील, 120 मील लंबी जो है ये क्या है, लंबी नहर है। और यह प्यारे बच्चे भूमध्य सागर को लाल सागर, हाँ, लाल सागर की उत्तरी शाखा, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर की, ठीक है, किस किस को जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को प्यारे बच्चे लाल सागर की, भूमध्य सागर को लाल सागर की, भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तरी शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। उत्तरी शाखा, उत्तरी शाखा, ठीक है, उत्तरी शाखा, शाखा जो किससे, स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है, स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है, खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे प्यारे बच्चे, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चे 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। उसमें कोई भाग नहीं है, कोई अध्याय नहीं है, डायरेक्ट जो है उसमें क्या है, आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद उसमें जो है डायरेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, मैं अनुच्छेद 3 की बात करूं इसमें, किसमें, मानव अधिकार, मानव अधिकारों का, मानव मानव अधिकारों का या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक, सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है प्यारे बच्चे, 1948। इसमें अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, किसकी, धारा 3 की, धारा 3 क्या प्रावधान करती है, धारा 3 की प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता और, जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत सुरक्षा का, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। ये आपकी जो है धारा कौन सी कहती है प्यारे बच्चे, 3 कहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा मैं धारा 4, धारा 4, धारा 4 क्या कहती है प्यारे बच्चे, किसी को भी गुलामी या दास्ता में नहीं रखा जाएगा, किसी को भी, किसी को भी, किसी को भी गुलामी या, किसी को भी गुलामी या दास्ता में नहीं रखा जाएगा, गुलामी या दास्ता में नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। किसी को भी यातना या क्रूर ऐसे व्यवहार से दंडित नहीं किया जाएगा। किसमें था ये, धारा 5, धारा 5 क्या प्रावधान करती है, किसी को भी यातना, किसी को भी, किसी को भी यातना या क्रूर, किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय, अमानवीय या
अपमानजनक अपमान अपमानजनक व्यवहार अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या दंड नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। ये आपकी प्यारे बच्चे धारा 5 जो है प्रावधान करती है। अगर मैं धारा 9 की बात कर दूं, धारा 9 किसकी बातें चल रही हैं? ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अधिनियम 1948। ठीक है, किसी को भी मनमाने 9 में क्या है? किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार मनमाने ढंग से गिरफ्तार, ठीक है, नजरबंदाज, ठीक है, गिरफ्तार नजरबंद, क्या लिखूंगा मैं? नजरबंद, और क्या बोल सकते हैं उसको? नजरबंद या निर्वासित नहीं किया जाएगा, या निर्वासित निर्वासित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये आपकी धारा जो है प्यारे बच्चे 9 प्रावधान करती है। ठीक है, धारा 15 में 2 पॉइंट दिए गए हैं आपके। धारा 15 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 15 की बात करते हैं। धारा 15 कहती है प्यारे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति को प्यारे बच्चे राष्ट्रीयता का अधिकार है, राष्ट्रीयता का राष्ट्रीयता का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें राइट आंसर है डी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे क्या होंगे प्यारे बच्चे? अकृत और शून्य होंगे। ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद कहता है 13, आर्टिकल नंबर 13 कहता है। और आर्टिकल नंबर 13 क्यों कहता है मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि आर्टिकल 13 है आपका मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां उसमें दी गई हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? आपका अनुच्छेद 13 ये है आपका मूल अधिकारों से मूल अधिकारों से असंगत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली अल्पीकरण उनका अल्पीकरण करने वाली उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अनुच्छेद 13 में प्यारे बच्चे ये चीज दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है आपका? ये क्या है प्यारे बच्चे? ये आपके मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? 12 से 35 तक दिए गए हैं ना। चलिए अगर बात करें हम आपसे कि 12 में हो गया, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष विधि के विधि के समक्ष समता किसमें दिया गया है? आपका अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म मूलवंश जाति लिंग धर्म मूलवंश धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर जाति लिंग या जन्म स्थान, और क्या जोड़ सकते हैं इसमें? या जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भेदभाव का भेदभाव का निषेध आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 15 में दिया गया है। लोक नियोजन, ठीक है, किसमें है? आपका अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है आपका? लोक नियोजन, लोक ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर के विषय में, ठीक है, अवसर की समता अवसर अवसर की समता। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं आपसे। ठीक है, 17 उपाधियों का अंत है लिखवा रखा है, 18 जो है 17 स्पृश्यता का अंत है और 18 उपाधियों का अंत है, 19 में आपका वाक स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अब आपका एक अनुच्छेद मुझे दिया गया है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए 200 क्या दिया गया है? 26। अनुच्छेद किसकी बात करूं मैं आपसे? अनुच्छेद 226 क्या है प्यारे बच्चे? कुछ याचिका यानी रिट जारी करने की किसकी शक्ति? उच्च न्यायालय की। कुछ याचिका ठीक है, कुछ याचिका निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्ति, ये आपका प्यारे बच्चे 226 में दिया गया है। अब बात करेंगे हम आपसे मेरे प्यारे बच्चे किसकी? 32 में क्या दिया गया है आपको? अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32,
ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है प्यारे बच्चे, जो भाग, कौन सा भाग 3, भाग 3, ठीक है, भाग 3 द्वारा, ठीक है, प्रदत्त अधिकारों को, प्रदत्त अधिकारों को, प्रदत्त अधिकारों को क्या करना प्यारे बच्चे, प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, प्रवर्तित, प्रवर्तित कराने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, भाग 3 की धारा किसमें है, 32 में। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें दिया गया, आपका धारा 40 में है। धारा 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है, आपका 40 में है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, राज्य के राज्यपालों के, ठीक है, पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 158 की बात करूं, किसकी, 158 की, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, देखो, अनुच्छेद, अनुच्छेद 158, 158 किसमें है, भाग 6 में है। ठीक है, 158 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राज्यपाल के पद दिए गए हैं, राज्यपाल, राज्यपाल के पद, ठीक है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किसमें दी गई हैं, ये आपके अनुच्छेद 158 में दी गई हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चे केवल भारतीय संसद, ठीक है, कानून बनाने के अधिकार किसके पास है प्यारे बच्चे, सिर्फ संसद के पास है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। राज्य के राज्यपालों की प्यारे बच्चे पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, किसके पास है, केवल, केवल भारतीय संसद के पास, केवल भारतीय संसद के पास, केवल भारतीय संसद के पास प्यारे बच्चे अधिकार है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 158 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं यही बात करूं, ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 6 है ये, कौन सा भाग है मेरे प्यारे बच्चे, भाग 6, क्या दिया गया है उसमें, भाग 6 में आपका राज्य दिया गया है, किससे संबंधित है, भाग 6 आपका राज्य से संबंधित है। और अनुच्छेदों की बात करेंगे तो उसमें 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 तक प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भाग 6 में। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 153 की, अनुच्छेद 153 की, अनुच्छेद 152 से नहीं है, 153 से, सॉरी, माफी चाहेंगे, है तो वैसे 152 से ही उसमें, हाँ 152 से ही है, लेकिन 153 में स्टार्ट करते हैं हम। 152 में परिभाषाएं दी गई हैं, साधारण है। ठीक है, अनुच्छेद 153 की बात करता हूं मैं, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है 154 में दी गई है। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, 155 में, अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है आपको, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की, यहां पे ना राज्यपाल आएगा पूरा, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, 155 में है। राज्यपाल की पदावधि की बात जो कर रहे हैं हम, किसमें है, पदावधि किसमें है, 156 में। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की, राज्यपाल की पदावधि प्यारे बच्चे 156 में है। ठीक है, और अहर्ताएं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं अनुच्छेद 157 में है। अनुच्छेद 157 में क्या है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए प्यारे बच्चे क्या, अहर्ताएं किसमें है, आपकी 157 में है। 158 लिखा दिया आपको, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, और 159 में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं। 159 में क्या है, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा शपथ या, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान। ठीक है, ये आपका 159 में दिया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे 160 की बात और कर देता हूं, अनुच्छेद, अनुच्छेद 160 क्या कहता है, 160 प्यारे बच्चे, कुछ आस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन,
ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है और राज्यपाल से रिलेटेड और राष्ट्रपति से रिलेटेड और इन सबसे जो रिलेटेड अनुच्छेद है ना प्यारे बच्चे, आप उनको जरूर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस पे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश के फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? तो प्यारे बच्चे जो बाबर है वो 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। कब? बाबर, किसकी बात कर रहे हैं हम? बाबर की बात कर रहे हैं। किस वर्ष प्यारे बच्चे? 1494 में। 1494 में ये जो है मेरे प्यारे बच्चे फरगना का शासक बना था। फरगना का कौन बना था प्यारे बच्चे? ये शासक बना था। ठीक है, फरगना का शासक बना कब? 1494। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। बाबर ने प्यारे बच्चे काबुल पर अधिकार कब किया था? अब किसकी बात करेंगे हम? 1504 की। 1504 में इसने प्यारे बच्चे काबुल पर अधिकार किया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबर द्वारा काबुल पर अधिकार। ठीक है, काबुल पर अधिकार जो है इन्होंने 1504 में बाबर द्वारा किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें आपसे कि बाबर ने प्यारे बच्चे खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध की बात करूं मैं, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चे? 1527 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध किसने जीता प्यारे बच्चे? किसने जीता था? बाबर ने जीता था। जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और इस जीत के बाद मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है गाजी की उपाधि ली थी इसने। ठीक है, किसकी उपाधि? जीत के बाद गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि ली। ठीक है, खानवा का युद्ध जीतने के बाद। फिर प्यारे बच्चे चंदेरी के युद्ध की बात करूं मैं, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध ये किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चे? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था ये जो है आपका मैदनी किसके बीच? बाबर और मैदनी रॉय के बीच। बाबर और मैदनी रॉय। ठीक है, इसमें भी जीत किसकी हुई थी प्यारे बच्चे? बाबर की हुई थी। ठीक है, और मैदनी रॉय जो है पराजित हुआ था इसमें। अगर मैं बात करूं घाघरा का युद्ध, किसका युद्ध बच्चे? घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था ये। 1529 ईस्वी में प्यारे बच्चे घाघरा का युद्ध हुआ था। और किस किसके बीच हुआ था? बाबर और जो बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना पराजित की थी। ठीक है, हाँ चलिए, बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना, क्या लिखेंगे हम? बाबर और बंगाल, बाबर और बंगाल एवं बिहार की, बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना, संयुक्त सेना। इस समय मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बाबर ने जब आक्रमण किया बंगाल पर, और इसका जो बंगाल का नवाब कौन था? इस बंगाल का नवाब, बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का नवाब भी बोल सकते हैं, शासक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बंगाल का शासक जो था वो नुसरत शाह था। कौन? नुसरत शाह, नुसरत नुसरत शाह था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। इन्होंने आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें रची है प्यारे बच्चे? तुर्की भाषा में। और पुस्तक बाबरनामा, बाबर की, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा किसमें है प्यारे बच्चे? बाबरनामा में, बाबर बाबरनामा में है। ठीक है, और प्यारे बच्चे कौन सी भाषा में है? ये तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में। ठीक है, और बाबर की मृत्यु प्यारे बच्चे, बाबर की, बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? 42वें संविधान संशोधन की बात करें अगर हम, 42वें संविधान, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? ये 1976 की बात करते हैं हम। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है प्यारे बच्चे, 10 मौलिक कर्तव्यों को, कितने कर्तव्यों को? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ध्यान से समझेंगे, आंसर इसी में मिल जाएगा आपको। 10 मौलिक कर्तव्यों को, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे जोड़ा गया था, लेकिन किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? अगर हम सिफारिश की बात करें प्यारे बच्चे, तो किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की
सिफारिश पर जो है मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, 1976 द्वारा प्यारे बच्चे संविधान में एक नया भाग बनाया गया था। ठीक है, कौन सा? 4 का अनुच्छेद भाग 4 का अनुच्छेद प्यारे बच्चे अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। ठीक है, इसमें आपके क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चे? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे जोड़ा गया है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे मेरे प्यारे बच्चे, यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था ये? उस टाइम पे प्रधानमंत्री की अगर बात करें हम, प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। 86वां संविधान संशोधन या 86वें 86वें संविधान 2002 द्वारा 11वां कौन सा प्यारे बच्चे? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर है? बात करें प्यारे बच्चे इन मौलिक कर्तव्यों को, किसको? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है प्यारे बच्चे? किस संविधान के किस देश के संविधान से? सोवियत संघ से। सोवियत संघ। ठीक है, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, भाग 3 में क्या दिया गया आपका? भाग 3 में है आपके प्यारे बच्चे मूल अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, भाग भी पेपर में पूछे जाते हैं। भाग 4 की बात करेंगे, क्या दिए गए आपके? राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 4 को जो है एक और भाग बनाया गया है, भाग 4 का, जिसके ऊपर अभी पूरी रामायण पढ़ी जा रही थी। इसमें क्या दिया गया है आपके? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, इनमें प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। क्या? आपका भाग 4 में एक अनुच्छेद 51A या 51 का कह सकते हैं। ठीक है, भाग 5 की बात करेंगे तो इसमें आपको संघ सरकार दी गई है। भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ सरकार, संघ सरकार इसमें दी गई है। ठीक है, ये आपके अलग से बताए गए भाग हैं। बाकी आपका जो पूरा टॉपिक किससे है? मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा रोग जो है लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? तो प्यारे बच्चे अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करूं, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी प्यारे बच्चे जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यकृत शोथ बी भी कहा जाता है। ठीक है, इनसे जो है मेरे प्यारे बच्चे लीवर कैंसर से जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हैं? एक तो हेपेटाइटिस बी जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चे, ठीक है, और हेपेटाइटिस सी भी जुड़ा हुआ है। ये बी अलग है, इसमें जुड़ा नहीं है, ये इस तरीके से है, हेपेटाइटिस बी और प्यारे बच्चे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन हेपेटाइटिस सी भी जो है, दोनों के दोनों प्यारे बच्चे किससे जुड़े हुए हैं? ये हेपेटाइटिस सी और सेरोसिस रोग, एक और है, क्या नाम है उसका? सेरोसिस। तीनों हो गए ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सेरोसिस। ये और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे तीनों जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं ये तीनों? लीवर रोग कैंसर से जुड़े हुए हैं। लीवर रोग कैंसर, ये तीनों रोग किससे हैं प्यारे बच्चे? लीवर रोग कैंसर से हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिरोसिस। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, ये हेपेटाइटिस बी की बात करूं प्यारे बच्चे, ये जो है आपका कैसा रोग है? ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये लीवर रोग कैंसर होता है इनसे। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे इन्फ्लुएंजा की, किसकी बात करूं अगर मैं?
अगर मैं अब बात करूं आपसे इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं श्लेष्मिक ज्वर। इसके द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होगा आपका कौन कौन सा हो जाएगा, निमोनिया, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक तो निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, एक ब्रोंकाइटिस, 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 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, साइनस और साइनस और कान के संक्रमण, कान के संक्रमण। ये रोग जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा होंगे, ये इन्फ्लुएंजा के द्वारा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? मतलब जानबूझकर अपराध किया और अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, हम दुष्प्रेषण कहते हैं, दुष्प्रेषण, दुष्प्रेरण, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या कहेंगे उसको हम, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दुष्प्रेरण की अगर बात करूं मैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा किसमें प्यारे बच्चे, धारा 45 में जो है ये प्रावधान दुष्प्रेरण का किया गया है। क्या कहता है प्यारे बच्चे कि वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या तो वो किसी व्यक्ति को उकसाए, ठीक है, या उस बात के किए जाने किसी कार्य को अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जानबूझकर अपराध करने, जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर अपराध करने, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के, किसी व्यक्ति की मदद करना, किसी व्यक्ति की मदद करना। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे कौन सा पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 3 है उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? किसको माना जाता है प्यारे बच्चे, भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, किसको, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सही रहेगा आपका, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को प्यारे बच्चे सरकार के वास्तविक कार्यकारी और मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है, प्रमुख के रूप में जाना जाता है इसको। अगर संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या उपबंध है कि उपराष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखो अगर मैं किसकी बात करूं आपसे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में एक चीज कही गई है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को सहायता, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की, या देने के लिए, सलाह देने के लिए, देने के लिए कौन प्यारे बच्चे, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। आज तक यही पढ़ते आए हैं तो यही पता चलेगा कि 74 भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। लेकिन इस पूरे मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, इस पूरे मंत्रिपरिषद का प्यारे बच्चे, मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का, अब इसमें प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन होगा प्यारे बच्चे, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो इसका जो प्रधानमंत्री क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। ठीक है, और प्रमुख होगा, प्रमुख भी बोल सकते हैं और प्रधान भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्यकारी भी और प्रमुख भी कौन होंगे, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, अनुच्छेद 75 की, अनुच्छेद 75 क्या कहता है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के, मंत्रियों के बारे में नए उपबंध, नए, मंत्रियों के बारे में नए उपबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत का महान्यायवादी किसमें है, 76 में। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, भारत का, उसका, किसका, हाँ भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार के कार्य संचालन 77 में है। अनुच्छेद 77 क्या दिया गया है उसमें, भारत सरकार के, भारत सरकार के कार्य का संचालन, कार्य का संचालन।
ये आपका 77 में दिया गया है। अब हम ये कहें प्यारे बच्चे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है। अब इनकी बात करते हैं, अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है मेरे प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। संसद का गठन यानी भारतीय संसद किसमें है प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो अनुच्छेद किसकी बात करेंगे हम, 79 की। अनुच्छेद 79 क्या दिया गया उसमें, संसद का गठन, संसद का गठन दिया गया है। अगर बात करें आपसे भारत के उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद, भारत के उपराष्ट्रपति किसमें है, अनुच्छेद 63 में। भारत के उपराष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है एलआईसी प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे आपसे धारा 80C की, धारा 80C, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे धारा 80D की, धारा 80D। धारा 80D क्या प्रावधान करती है मेरे प्यारे बच्चे, कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती। ठीक है, बात करूं मैं 80D की, धारा 80D क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें किसी आश्रित के जो किसी आश्रित के, ठीक है, जो निशुल्क व्यक्ति है, क्या है प्यारे बच्चे, निशक्त व्यक्ति है। ठीक है, चिकित्सीय उपचार सहित, किसके उपचार के सहित, चिकित्सीय उपचार सहित भरण पोषण की बाबत कटौती। ठीक है, अगर धारा 80CCC की बात करें, धारा 80CCC यानी CCC, इसकी बात करें तो इसमें प्यारे बच्चे क्या दिया गया है, कतिपय पेंशन निधियों में अभियाद की बाबत कटौती, ये दिया गया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ किस धारा के तहत किया गया आदेश है, किस धारा के अंतर्गत निरोध आदेश। मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, इसमें कितनी धाराएं हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, पहले मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे। अधिनियम संख्यांक 59 है, सॉरी 65 है। इसका कितना अधिनियम संख्यांक 65 है, और इसमें प्यारे बच्चे 17 कुल धाराएं हैं। ठीक है, अब तक हमने जो है प्यारे बच्चे खाली लिखवा दिया था कि 3 में ये है, 4 में ये है, 2 में परिभाषाएं हैं। मैं बात करूंगा आपसे धारा 2 में क्या दी गई है, परिभाषाएं हैं। धारा 2 में क्या है प्यारे बच्चे, परिभाषाएं हैं। लेकिन धारा 2 का में क्या दिया गया है, धारा 2 का में है आपका समुचित सरकार। क्या दिया गया है, समुचित सरकार। ठीक है, धारा 2 खा में क्या दिया गया है, निरोधादेश। धारा 2 खा में निरोधादेश। ठीक है, 2 गा में क्या दिया गया है, विदेशी। धारा 2 गा क्या दिया गया प्यारे बच्चे, विदेशी। ठीक है, अगर बात करें हम
धारा धारा 2 घा में क्या दिया गया है? धारा 2 घा कहती है प्यारे बच्चे व्यक्ति। ठीक है, इस शब्द में जो है विदेशी निहित है, व्यक्ति। क्या दिया गया है? व्यक्ति। धारा 2 घा हो गई। और प्यारे बच्चे धारा 2 डा में क्या दिया गया है? राज्य सरकार, एक संघीय क्षेत्र के संबंध में जहां प्यारे बच्चे प्रशासक हो। ठीक है, क्या दिया गया इसमें? राज्य सरकार। राज्य सरकार की परिभाषा दी गई है, मतलब व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, विदेशी की, निरोधादेश की और समुचित सरकार की परिभाषाएं दूसरी धारा में दी गई हैं। ठीक है, धारा 3 की बात करें, किसकी? धारा 3। धारा 3 में क्या दिया गया है? विशेष व्यक्तियों के निरोध के विशेष व्यक्तियों के विशेष व्यक्तियों के विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति। ठीक है, निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति। ठीक है, ये आपकी धारा 3 में है। ठीक है, और निरोधादेश का निष्पादन करना धारा 4 में है। धारा 4, निरोधादेश का निष्पादन करना, निरोधादेश का निष्पादन। ठीक है, धारा 4 हो गई। ठीक है, मैं बात करूं आपसे धारा 6 की। धारा 5 में क्या है कि निरोधादेश की परिस्थितियां, धारा 5 भी लिखाई देते हैं, छोड़ना नहीं है इसमें। धारा 5 क्या है? निरोधादेश। धारा 5 में क्या है प्यारे बच्चे? निरोधादेश की परिस्थितियां और निरोधादेश की परिस्थितियां और स्थान को नियंत्रित करने की शक्ति। स्थान को नियंत्रित करने की शक्ति। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 5 में दिया गया है। मैं बात करूंगा आपसे धारा 6 की। धारा 6, धारा 6 में क्या दिया गया है? कुछ अपराधों पर निरोधादेश कुछ अपराधों पर निरोधादेश अप्रवर्तनीय या निरोधादेश अप्रवर्तनीय या अवैध नहीं होगा। अवैध नहीं होगा। ठीक है, धारा 7 में जो प्यारे बच्चे फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां। ठीक है, धारा 7 में है, क्लियर है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे धारा 9। धारा 9 क्या दिया गया उसमें? सलाहकार बोर्ड का गठन। सलाहकार बोर्ड का गठन। ठीक है, धारा 10 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? सलाहकार बोर्ड को निर्देश, सलाहकार बोर्ड को निर्देश, ये आपका धारा 10 में है। ठीक है, धारा 11 में सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। धारा 11 सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। ठीक है, ये आपकी प्यारे बच्चे धारा 11 में दी गई है। ठीक है, बात करें हम धारा 12 की, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही। ठीक है, धारा 12 सलाहकार बोर्ड सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही किसमें है? ये धारा 12 में। 13 में क्या है? निरोध की अधिकतम अवधि। धारा 13 निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम अवधि 13 में है और निरोधादेश को रद्द करना 14 में है। धारा 14 निरोधादेश को रद्द करना किसमें है? धारा 14 में। ठीक है, और जो निरुद्ध व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी वो क्या बोलते हैं, अस्थायी मुक्ति धारा 15 में है। धारा 15 में
क्या दिया गया है? निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। निरुद्ध 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 व्यक्ति की निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। ठीक है। धारा 16 धारा 16 धारा 16 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 16 कहती है सद्भावना में किए गए कार्य का संरक्षण। सद्भावना में सद्भावना में किए गए सद्भावना में किए गए कार्य का संरक्षण। ठीक है। किए गए कार्य का संरक्षण आपका धारा 16 में दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका, अब इसमें से देखो पूछा क्या गया था आपको कि निरोध आदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा निरोध आदेश का अर्थ जो है इसमें किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आप देखो धारा 3 में विशेष व्यक्तियों के लिए निरोध के आदेश बनाने की शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML यानी हाइपर टेक्स्ट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और बात करें कंप्यूटर से संबंधित प्यारे बच्चे, ALU क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। अरिथमेटिक क्या हो गया? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर हम बायोस की बात करें, BIOS क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें CAD क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर AI आएगा, एडेड डिजाइन। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे HDD क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD। ठीक है। अगर बात करें USB यानी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और बात करें हम LAN लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। OMR क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, OMR हो गया। अब बात करें हम प्यारे बच्चे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग PROCESSING सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। सिम की बात करें हम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये हो गया सिम। अगर बात करें हम रोम रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM RAM यानी रैंडम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक और लिखवा देता हूं आपको, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पे जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाती हैं फुल फॉर्म्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है सब। ठीक है, आप इनको जो है जरूर देखिएगा। क्लियर है? सब मैंने शायद कंप्लीट हो गई, एक दो और भी रह गई होगी तो अगली क्लासेस में जो हम उनको भी कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं
हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो मैंने अभी शायद पिछले क्वेश्चन में आपको कराया है, इसी क्लास में शायद कराया है, इससे पिछली वाली जो लैंग्वेज क्लास थी उसमें कराया था। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कौन सी है आपकी प्यारे बच्चे? हिंदी आती है उत्तर प्रदेश के माध्यम से। किसके? उत्तर प्रदेश की बात करें प्यारे बच्चे, सबसे पहले कौन सी भाषा रहेगी आपकी? हिंदी। और दूसरे नंबर पे आपकी रहेगी प्यारे बच्चे उर्दू। कौन सी? उर्दू। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, उर्दू। क्लियर है प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, अनुसूची इसमें मेरे प्यारे बच्चे कितनी भाषाएं दी गई हैं आपकी? 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को जो है प्यारे बच्चे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं लिखूं उन्हें तो असमिया, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, ठीक है, डोगरी, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली, मलयालम, मलयालम, और कौन सी हो जाएगी? मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, और संस्कृत के बाद आप कहोगे संथाली, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, और एक रहेगी आपकी उर्दू, जो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे दूसरे नंबर पर बोली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 12 17 22, ये जो है आपकी 22 भाषाएं जो आपकी प्यारे बच्चे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जो आपकी 8वीं अनुसूची में निहित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? किसमें? 19 में। तो मेरे प्यारे बच्चे 19 में जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें 6 प्रकार की, कितने हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, वो कौन से 6 अधिकार हैं? पहला होगा आपका, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे? दूसरा हो जाएगा आपका शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, ठीक है, शांतिपूर्वक व निरायुद्ध, निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? संगम या संघ, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने की, समिति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र, भारत के, भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र सर्वर अवधि, सॉरी अबाध संरक्षण, ठीक है, यानी बिना रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता, संरक्षण, संरक्षण, सॉरी संचरण कहेंगे उसको, संरक्षण नहीं, संचरण, संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, पांचवें नंबर की अगर बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? पांचवा है आपका मेरे प्यारे बच्चे, पांचवा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भारत के, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, भारत के राज्य क्षेत्र के, राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग, किसी भी भाग में निवास, ठीक है, करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। एक इसमें संपत्ति का भी अधिकार था लेकिन प्यारे बच्चे उसे हटा दिया गया, उसे विधि का अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, कोई व्यक्ति, एक और क्या रहेगा प्यारे बच्चे? कोई वृत्ति, कोई, कोई वृत्ति, ठीक है, उपजीविका, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने, व्यापार या कारोबार करने, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार, करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
ठीक है, ये 6 अधिकार जो है प्यारे बच्चे रह गए हैं, किसमें है ये आपके अनुच्छेद 19 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। पहले 7 थे लेकिन अब जो है 6 ही रह गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप यानी पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शायद उसे क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। क्या कहेंगे उसे? डेमोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं आपसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चे? मानव शास्त्र। ठीक है, मानव शास्त्र। ठीक है, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मानव जाति और उसके विकास का अध्ययन। मानव जाति और उसके विकास का अध्ययन, और उसके विकास का अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, कौन? ऑप्शन नंबर ए था आपका। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑन्कोलॉजी। क्या दिया गया है? ऑनिकोलॉजी, ऑनिकोलॉजी। ऑनिकोलॉजी किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? कैंसर का अध्ययन। किसका? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर का अध्ययन। ठीक है, क्लियर है। समाज और सामाजिक संबंधित अध्ययनों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? सोशियोलॉजी। क्या कहते हैं? ठीक है, सोशियोलॉजी, सोशियो सोशियोलॉजी किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? सोशियोलॉजी। समाज और सामाजिक, समाज और सामाजिक, समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चे? सोस्मोलॉजी, सोस्मोलॉजी। ठीक है, ये सोशियोलॉजी कहते हैं, सोशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो प्यारे बच्चे नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है आपके? भाग 2 में है। भारतीय संविधान के भाग 2 में है। क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 2 में क्या दिया गया है आपका? भाग 2 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। अगर अनुच्छेद की बात करें तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, ये हो गया आपका भाग 2। भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार हैं। और अनुच्छेदों की बात करेंगे प्यारे बच्चे 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4, भाग 4 क्या दिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है प्यारे बच्चे? ये भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो हम 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 हो गया। ठीक है, भाग 4 का भी है। भाग 4 का क्या दिया गया इसमें? आपके मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का या 51 ए भी बोल सकते हैं। भाग 5 की बात करेंगे। 5 में क्या दिया गया है? संघ सरकार, संघ, संघ सरकार दी गई है। अब अनुच्छेद की बात करेंगे तो 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अगर हम बात करेंगे आपसे भाग 6 की। भाग 6 क्या दिया गया है उसमें? राज्य। भाग 6 में क्या है? राज्य। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। भाग 7 की बात करेंगे। भाग 7 क्या दिया गया है? पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, पहली अनुसूची के भाग, भाग खा के राज्य, खा के राज्य। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे सिर्फ 238, अनुच्छेद, अनुच्छेद 238 भाग 7 में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8, भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 8 में है। ठीक है, भाग 9 की बात करें। भाग 9, भाग 9 प्यारे बच्चे आपका पंचायतें हैं।
भाग 9 किससे संबंधित है आपका? पंचायतें। और अनुच्छेद जो है प्यारे बच्चे 243 का अनुच्छेद अनुच्छेद 243 का से कहां तक है मेरे प्यारे बच्चे? 243 यहाँ तक। ठीक है। इसमें एक और अनुच्छेद है प्यारे बच्चे, सॉरी एक और भाग है 9 का। जैसे भाग 4 का है ना, उसी प्रकार इसमें भी है भाग 9 का। इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपकी नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ठीक है। अनुच्छेद 243, अरे अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ता से 243 243 या, और या का भी कौन सा भाग करे? का खा गा डा जा कर करके 6 छत्री तक, या छा तक। ठीक है। इसमें जो है ये दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है इसमें? चलिए भाग 10 और लिखवा देता हूं आपका। भाग 10 आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे। भाग 10 में है प्यारे बच्चे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 244 और 244 का, अनुच्छेद 244 और 244 का। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप जो है मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए क्विजेज के लिए। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए। पीडीएफ नोट्स जो है मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ से जो है पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल से। क्योंकि प्यारे बच्चे अगर आप जो है पीडीएफ नोट्स बनाओगे तो आपके पास टाइम खर्च होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज होगा क्योंकि आपको किसी भी क्लास के नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो सपोर्ट करते रहिए हमें। ठीक है, एज फंडा को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में।